पता है तुम्हें मेरी आवाज आ रही है, नीचे आओ। क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो? अब क्या हो गया? अभी और इसी वक्त इस घर से बाहर निकलो, वरना मैं तुम्हें धक्के देके बाहर निकलो। मेरा सामान पैक है और मैं खुद ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बहुत अच्छी बात है, और आज के बाद फहद से कांटेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों भाई, आप कौन है मुझ पे पाबंदी लगाने वाले? फहद मेरा दामाद है। मेरी बेटी की जिंदगी में दखल देना छोड़ दो, वरना। बहुत अच्छी बात है। मुझे तो समझ नहीं आता आप लोग कौन हैं? कोई गुंडे, बदमाश, माफिया से ताल्लुक है? बकवास बंद करो, अपनी बेकार की बातें। बकवास तुम भी बंद करो। तमीज से बात किया करो सज्जल से। जिंदगी अजाब की हुई है तुम लोगों ने हमारी। जिंदगी तो हमारी अजाब में है। एक तरफ तुम लोगों ने इस घर में फसाद फैलाया हुआ है और दूसरी तरफ ये फहद से ताल्लुक रखने की कोशिश पे रहती है। फहद से मेरा ताल्लुक, नहीं करूंगी डिनाई मैं इस बात को। मेरा उससे बिजनेस के सिलसिले में कांटेक्ट रहता है। अरे झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है फजूल की। ये कोई ताल्लुक नहीं होगा फहद का इसके साथ। हमेशा की तरह सिर्फ मिसगाइड कर रही है हमें, और कुछ नहीं। कितनी घटिया सोच है ना तुम सबकी। तुम लोग की नजर में ताल्लुक सिर्फ एक तरह का होता है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मुझे गाइड करता है, हेल्प करता है। मुझे कोई मशवरा चाहिए होता है, मैं लेती हूँ उससे मशवरा। इनफैक्ट मुझे ऑफिस ज्वाइन करने का मशवरा भी उसी ने दिया। एनीवे, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। हटो मेरे रास्ते से। लेट हर गो। ये फहद सज्जल को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था, सपोर्ट कर रहा है ना। वही मैं कहूं, ये इतनी मामूली सी एवरेज सी लड़की, इसके अंदर हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सामने खड़े होकर मुझसे बात करे, मुझसे मुकाबला करे। आप लोग प्लीज सजल की बात पे यकीन मत करें। वो अनम और फहद भाई में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने के लिए झूठ बोल रही है। तो क्या वो सब भी झूठ था जो हमने खुद अपनी आंखों से देखा? सज्जल को फहद के ऑफिस में देखने के बाद उसका रिएक्शन नोट करें। वो तो अनम को तलाक देने वाला था। अरे वो कौन होता है मेरी बहन को तलाक देने वाला? उसकी क्या औकात है? मैं उसको इसकी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंकूंगा। कल ही खुला के डॉक्यूमेंट्स भिजवाता हूं मैं। क्या हो गया आपको नवीद भाई? क्यों इतना जज्बातीपन का मुजाहरा कर रहे हैं आप? इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। अरे क्यों ना करूं जज्बातीपन का मुजाहरा मेरे भाई? इंतजार करूं क्यों मेरी बहन को तलाक दे? वेट करूं या बैठ के मैं? वो तो उसकी एस्टेट खुली है अभी। अगर पहले खुलती ना, उसको मैं बता देता उसकी औकात क्या है। ये सब क्या हो रहा है? मामा आप फिक्र नहीं करें, मैं कल फहद से मिलकर उससे बात करता हूँ, पता तो चले असल बात क्या है। नहीं, फहद से कोई बात नहीं करेगा। उससे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। उसके पास झूठ के सिवा और कुछ नहीं है। उसने जो आज मेरे साथ किया है, जो वो कहते कहते रुक गया है, जो उसका फैसला मिल चुका है मामा। अनम, फहद भाई गुस्से में थे और गुस्से में इंसान नामुनासिब बात कर देता है, लेकिन जब एहसास होता है तो पछताता भी है। फहद भाई ने आपसे जो भी कहा या कहने वाले थे, आप प्लीज उसे भूल जाएं। मैं नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती मैं। अनम, अनम, आप ही ने एड्रेस सेंड किया आपको? हाँ ना, ये देखो, ये पिन लोकेशन भी भेजी है। ये अपार्टमेंट उसने रेंट पे ली है? नहीं, खरीदा है। आपको इस जगह की वैल्यू पता है? ये कितने का अपार्टमेंट आपको पता है? अरे आप ही के पास तो अपना बिजनेस शुरू करने के पैसे नहीं थे। आपके शेयर्स बेचकर अपना बिजनेस शुरू करने के पैसे जोड़े, और वो बिजनेस जिसका आज तक कोई सर पांव ही नहीं है। ये इतना महंगा अपार्टमेंट कैसे खरीद सकती है वो?
कहां से आ गए उसके पास इतने पैसे? भाई कहीं उसने प्लॉट तो नहीं बेच डाला जो जावेद साहब ने गिफ्ट किया था उसे? समझाती हूँ मैं इस लड़की को, लेकिन करती ही अपनी मनमानी है। मैं बैग लेकर आती हूँ, मुझे ले चलो वहां पे, हैं? मैं भी अहमद, हो सकता है सजल ने तुम्हारे शेयर्स बेच के वो अपार्टमेंट खरीदा हो। मगर उस आप ही मेरे शेयर जैसे कैसे बेच सकते हैं ये लोग? कैसे बेचे होंगे ये तो मैं नहीं जानती, पर ये कंफर्म है कि नवीद भाई ने सजल से तुम्हारे शेयर्स खरीद लिए। और ये बात मुझे नौशीन आंटी ने बताई थी। तुम्हें अगर मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है तो तुम नवीद भाई से खुद भी पूछ सकते हो। मेरे शेयर्स, लेकिन मेरी परमिशन या मेरे सिग्नेचर करवाए बगैर क्या मेरे एसेट्स सजल आप ही बेच सकती हैं? अहमद, कहाँ थे तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुमने कहा था ना तुम्हें बैंक में अकाउंट खुलवाना है, तो मैंने बैंक जाके तुम्हारे लिए फॉर्म्स ले लिए। अच्छा, अब क्या करना है मुझे? अपनी बहन के होते हुए तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत है? सब मैंने कर लिया, तुम्हें तो सिर्फ साइन करने हैं, वो भी मैं बताती हूँ। अहमद, अहमद, चलो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं ना गाड़ी की चाबी लेके आता हूँ। आपको क्या लगा था कि मुझे आपके फ्रॉड के बारे में कभी नहीं पता चलेगा? ऐसा नहीं है अहमद, देखो हाथ मत लगाइएगा आप मुझे। देखो, सजल ने और मैंने जो कुछ किया वो तुम्हारी भलाई के लिए किया। मेरी भलाई के लिए? मुझे धोखा देके, मुझे मेरे हक से महरूम करके आप दोनों मेरे साथ भलाई कर रहे थे। देखो, तुम्हें नहीं था पता बेटा, वो असद के हाथों में तुम कठपुतली बने हुए थे। लूजर है वो, अपना तो कुछ बचा नहीं, वो तुम्हारे सारे शेयर हड़प कर लेता। ये कहानी किसने सुनाई आपको? अच्छा, मैं बताता हूं आपको। असद भाई मुझे कोई मिसगाइड नहीं कर रहे थे। वो तो मुझे कहते कि ऑफिस ज्वाइन करो, नवीद भाई के साथ बिजनेस कैसे करना है उसकी प्रिपरेशन करवा रहे थे मुझे। अच्छा, तो वो असद जो खुद निकाला जा चुका है क्योंकि उसको कुछ आता जाता नहीं है, तुम्हें गाइड कर रहा था कि नवीद जैसे खापड़ बिजनेसमैन से तुम निपटो। बेटा, आपको खा जाता वो, पता भी ना लगता तुम्हें। निकाले जाते तुम भी उसी तरह ऑफिस से जैसे वो खुद निकाला गया। ये तो भलाई करना चाह रही थी ना, इसका मकसद तुम्हें नुकसान देना नहीं था, और फिर तुम्हें पूरा प्रॉफिट दे रही है ना वो। सज्जल, मुझे मेरे शेयर्स वापस चाहिए, वो भी पूरी अमाउंट कल तक मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। मगर मगर कुछ नहीं। अरे वो मेरे शेयर्स हैं, उन पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। आप और बाबा पहले इसको खैरात में बहुत कुछ दे चुकी हैं। मैं अपना हक माले गनीमत समझ के तुम्हें लूटने नहीं दूंगा। अच्छा, तो फिर तुम जो कर सकते हो ना तुम कर, क्योंकि मैं वो पैसे वापस नहीं करूं। मैं आप पे फ्रॉड का केस कर दूंगा। जो चाहे करो अहमद, तुमने वो शेयर्स खुद मेरे नाम किए थे और अम्मी गवाह हैं। सजल, तुम कभी ये साबित कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने जो कुछ किया है ना कानूनी तरीके से किया है अहमद। लेकिन तूने तो कहा था तुम इसके पैसे वापस करोगी, ये क्या कह रही हो? हाँ, मैंने कहा था, इरादा बदल गया अब मेरा। तो भाई के साथ इस तरह करेगी तो? भाई ऐसे होते हैं भाई? गिन के बताएं अम्मी, कितनी दफा ये मुझे ताना दे चुका है कि मैं भिखारी हूं। कितनी दफा जताता है मुझे कि मैं इसके बाप के भीख पे हैरात पे पल रही हूं। हाँ, तो गलत तो नहीं कहता इसमें।
आपके बाप ने क्या छोड़ दिया यहाँ पे आपके लिए? चुप कर। क्या है, मत चुप करो। मेरे बाप ने बचपन से लेके आज तक आप पे इतने एहसान किए, सारी जिंदगी आपको भरता रहा। आप इतनी एहसान फरामोश है कि आपने हमें ही लूट लिया। अरे लाना तो आपके ऊपर, पता नहीं किस घटिया इंसान की औलाद हो। आज के बाद मेरा आप दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है। मर गए हो मेरे लिए और मैं मर गया आप लोगों के लिए। भाड़ में। अहमद, अहमद, अहमद। मॉम और असद भाई कहाँ गए हैं? मैंने मना किया था कि फहद से मिलने कोई नहीं जाएगा, तो फिर क्यों गए हैं वो फहद के पास? अनम बात एक्चुअली ये है कि वो इसकी फरमाइश पर मिलने गए हैं। नवीद ने तो मना भी किया था, लेकिन इसके कहने पर असद और मामा फहद से मिलने गए हैं। तुम क्यों घुस रही हो मेरे मामलात में? और तुम होती कौन हो मॉम को ही मशवरे देने वाली? आई गेस तुम भूल रही हो कि तुम एक आउटसाइडर हो, सो स्टे आउट ऑफ माई फैमिली मैटर्स। अनम आप भूल रही हैं कि मैं अब आपकी फैमिली का हिस्सा हूं, और मैं चाहती हूं कि आप। और ये तो यही चाहती है कि जो बचा कुचा भरम है ना हमारा, वो भी खत्म हो जाए। असद और मामा जाकर फहद की मिन्नतें करें, हाथ जोड़े उसके सामने कि अनम को तलाक ना दो। जो थोड़ी बहुत इज्जत रह गई है ना हमारी, वो भी खत्म हो जाए। ज़ैनब भाभी, ये कोई मुनासिब वक्त नहीं है मुझे नीचा दिखाने के लिए कि आप अनम को मुझसे बदगुमान करें। फहद भाई की अम्मी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, वो कल से अकेले हैं वहाँ। इसीलिए असद और मम्मा उनकी अम्मी की अयादत के लिए गए हैं, मिन्नत करने नहीं। और अनम, असूलन तो आपको भी वहाँ जाना चाहिए था।